क्लास 11th एंड 12th में अगर हाफ ईयरली तुम्हारे चल रहे हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे या हो गए हैं, बहुत बेकार गए हैं, तो मैं तुम्हें बेटा एक बात बताऊं, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट बड़ा एग्जाम है वो प्री बोर्ड्स है, जिसमें पूरा सिलेबस आएगा। ये हाल अगर हाफ ईयरली में है कि हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आए, जहां पे थोड़ा सा सिलेबस आता है, पहली बात तो थोड़ा नहीं है, यानी आधे चैप्टर्स आते हैं। अब अगर प्री बोर्ड्स और फाइनल एग्जाम्स में बेटा ये चीज रिपीट नहीं करनी, अभी तक तुम समझ गए होगे कि ऐसे तो नहीं चलने वाला बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दम तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अक्टूबर टू फेब का तुम्हें एक डिटेल्ड रोड मैप यहाँ पे देने वाली हूँ, और ये चीज याद रखना बेटा, ये जो रोड मैप होगा ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इतना तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि दिसंबर तक या जनवरी 15 तक तुम पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे अच्छे से, और बीच बीच में रिविजन्स भी करते चलोगे। क्योंकि क्या है, जब तक बीच में रिविजन स्लॉट नहीं छोड़ोगे, 1 महीने बाद तुम्हें लगेगा मैंने पढ़ा था भूल गया। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि फॉर 3 months आई विल डू माई बेस्ट। ये 3 महीने बेटा तुम्हें अपना पूरा मेहनत लगाना पड़ेगा, तभी बच पाओगे, वरना तुम्हारे सामने जैसे हाफ ईयरली का रिजल्ट है, सेम प्री बोर्ड्स का होगा बेटा, और सेम बोर्ड्स का। करेंगे क्या, अक्टूबर टू फरवरी रोड मैप में सबसे पहले हम वीकली टाइम टेबल अब बनाना शुरू कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे रोज पढ़ाई करनी है। वीक 1 यानी फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, एक टफ चैप्टर पकड़ेंगे। डजंट मैटर आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट ऐसा लो हमेशा जो आपको टफ लगता है। एक चैप्टर पूरे हफ्ते में आपको एक टफ चैप्टर करना है, फिर पूरे हफ्ते में एक, अगर आपके हाफ ईयरली खत्म हो गए तो जो आपके हाफ ईयरली में तक जितना सिलेबस आया ना, उसको साथ साथ पढ़ते चलो, क्योंकि नया पढ़ोगे तो पुराना जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो हाफ ईयरली में मुझे पता है अगर बहुत अच्छा तुमने नहीं किया तो डेफिनेटली तुम्हारे चैप्टर्स उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, इसीलिए एक तो नया चैप्टर उठाओगे, कोई टफ चैप्टर, और साथ में एक चैप्टर हाफ ईयरली का किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक वीक में। ठीक है, ये काम करो। अगर मैथ्स ले रखिए, चाहे कॉमर्स वाला बच्चा है चाहे साइंस वाला बच्चा है, तो रोज 45 मिनट्स मेरे बच्चे मैथ्स करना है। अब सेकंड वीक में आ जाओ, सेकंड वीक में फिर से 2 सब्जेक्ट्स पकड़ लो, जो तुम्हारे मन में आता है वो 2 सब्जेक्ट्स लो, और उसमें भी यही करना है, एक चैप्टर हाफ ईयरली का पढ़ो, एक चैप्टर तुम्हारा नया पढ़ते चलो। अब थर्ड वीक में पहुंचते साथ बेटा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल रिविजन करनी है। जितना 2 हफ्तों में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, 3 दिन पहले हफ्ते का, अगले 3 दिन दूसरे हफ्ते में जो पढ़ाई करी है। और रिवीजन इसीलिए करनी है क्योंकि हमेशा देखना इतना बड़ा सिलेबस है, जब 4 दिन बाद जाओगे या 2 हफ्ते बाद जाओगे, 1 महीने बाद तुम्हें लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, दोबारा से 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो बेटर क्या है, 2-2 हफ्ते पढ़ने के बाद तुरंत पढ़ना शुरू कर दे, इससे अपना टाइम बचेगा और अपना जो रिविजन है वो भी चलता रहेगा और नए चैप्टर्स भी होते रहेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा उसको रिवाइज भी कर लोगे ना बेटा, इसमें होगा क्या कि कुछ लेवल तक के मार्क्स तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे, है ना। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो टॉपर्स की तरह पढ़ते एक बार है बट रिवीजन 10 बार 12 बार, जितनी बार रिवीजन हो सकता है बेटा उतनी बार कर लो, ताकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा 2 हफ्ते पढ़ती थी, थर्ड वीक में कुछ नहीं पढ़ती थी, केवल रिवीजन, फिर अगले 2 हफ्ते पढ़ो, तीसरे हफ्ते फिर से रिवीजन। इससे रिवीजन और पढ़ाई साथ में चलती रहेगी। ठीक है, अब उससे पहले भी एक काम ये करना है कि रोज पढ़ो, ये ट्रैकर बनाओ। अब ये ट्रैकर मेरे साथ बेटा तुम रोज शेयर करोगे सोशल मीडिया पे, इस पे तुम्हें एक ऐसा ट्रैकर बिल्ड करना है और हर दिन जिस हिसाब से तुम्हारे डे गुजर रहे हैं तुम्हें क्रॉस लगाते चलना है। फर्स्ट डे भी पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया, जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे उस दिन क्रॉस बना दो। ठीक है, जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे उस दिन क्रॉस बना दो कि तुमने नहीं पढ़ा। इससे बेटा तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारा टाइम है जो तुम हर लेवल पे वेस्ट कर रहे हो। हर दिन का ट्रैकर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और मैं बता रही हूँ, इतना गलत लेवल का गिल्ट आता है ना बच्चों, जब तुम देखते हो कि 7 डेज में से तो मैंने 4 डेज पढ़ाई नहीं करी, तो वो सारा एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा। जितना भी टाइम मिले पूरे दिन में, पूरा दिन तो कभी खाली जाने ही देना नहीं है। 10 मिनट भी मिल रहे हैं ना पढ़ने के लिए, बेटा पढ़ लो, किसी भी तरीके से टाइम निकाल के पढ़ो। तुम्हें 2 घंटे 4 घंटे नहीं मिलने वाले, जहां पे टाइम मिला पकड़ा और पढ़ा। ठीक है, ये हो गया बेटा पहली चीज। अब दूसरा, हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, एक चैप्टर को पढ़ने का भी तरीका है, वो बताने से पहले तुम्हें मैं ये बता दूं कि जितने भी क्लास 12th के बच्चे, 11th के बच्चों ने तो उनको मैंने बहुत बार बताया है, पर 12th के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि बेटा देखो, अगर जेन्युइनली तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है अभी और तुम्हें खत्म करना है, तो मैं हर बार तुम्हें बोलती हूँ, मैं वही गाइड करती हूँ बेटा जो मैंने या तो मेरे फैमिली में किसी ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है या मैंने खुद पर्सनल लेवल पे देखा है। मेरे ब्रदर के पास भी मैंने बताया था, यही बैच था। अगर नहीं पढ़ा है मेरे बच्चे, इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। परिश्रम 12th के बच्चों के लिए है, सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगी आपकी, नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगे, सब कुछ। अब इसके फायदा क्या होता है बेटा, जो टीचर एक्सपीरियंस्ड है ना,
उनको मालूम है कि सवाल भी कैसे आएंगे, क्लासेस में पढ़ाना क्या है, किस चीज पे जोर देना है। तुम्हारे लिए फायदा ये हो जाएगा कि तुम्हें दिमाग 10 जगह रिसोर्स ढूंढने में नहीं लगाना पड़ेगा, एक रिसोर्स है उसको पकड़ो और बस पढ़ते चलो। एक लेक्चर को 4 बार देखो, ये नहीं 4 अलग लेक्चर्स देखो, तो ये तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बैच बेटा अभी तुम्हें 2499 का मिल रहा है, उसमें मेरा कूपन कोड भी है, वो भी बेटा तुम यूज कर सकते हो। अपना कूपन कोड मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर उसके अलावा सीयूईटी की भी तैयारी करोगे, एग्जाम्स में तुम्हें कॉलेजेस में भी जाना है, बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के आई थिंक 3 महीने बाद तुम्हारा सीयूईटी का पेपर होता है, तो उसके लिए भी ये बैच है जिसको है प्रवेश सीयूईटी। इसमें भी वही है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये अलग से। पर मेरा रिकमेंडेशन क्या है मेरे बच्चे, तुम दोनों साथ में भी ले सकते हो, जिसमें तुम सीयूईटी और अपने बोर्ड्स की तैयारी साथ में कर रहे हो, और ये है तुम्हारा इसका प्राइस। और इस बैच का फायदा मेरे बच्चे ये है कि इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि तुम्हें जितने भी लास्ट ईयर के लेक्चर्स हैं उसका भी अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, सारे लास्ट ईयर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। जितने भी बैचेस अब आने वाले समय में आने होंगे, लॉन्च होने होंगे, यू विल गेट फ्री एक्सेस टू ऑल दी अपकमिंग बैचेस। और तीसरा है, जितनी भी हार्ड कॉपीज हैं तुम्हारी वो सारी तुम्हें मिल जाएंगी, जो तुम्हारे बुक्स हैं, अगर कॉमर्स की जितनी भी बुक हैं वो भी तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएंगी, हार्ड कॉपीज बुक्स की, ठीक है। तो मटेरियल भी सॉर्ट हो गया, लेक्चर्स भी सॉर्ट हो गए। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए बेटा तुम जो कोड लगा सकते हो वो है LEARN LEARN 200, एक्स्ट्रा 200 रुपीज डिस्काउंट के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट आते बच्चों, पढ़ेंगे कैसे, कोई भी एक चैप्टर है। अब तुम अगर अपना बुक ले देखोगे तो कम से कम क्या इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं एक बच्चे की, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं बेटा, है ना। अब इतने सारी बुक्स को, इतनी मोटी मोटी बुक्स को तुम कैसे कवर करोगे। एक चैप्टर को अगर तुम स्क्रैच से पढ़ने लगे ना, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, तुम्हारा सिलेबस बोर्ड एग्जाम के उसके 2 साल बाद तक भी खत्म नहीं होगा अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। एक चैप्टर को पढ़ने के मैंने बहुत तरीके बताए हैं, बस मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनते जाना। बिल्कुल सेम मेथड क्लास 11th एंड 12th में इंप्लीमेंट किया था। 11th में भी 90% से ऊपर मार्क्स थे मेरे, तो इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर को जब तुम वन शॉट देखते हो, पढ़ते हो, कोचिंग्स जाते हो, वहां पढ़ते हो, तो टीचर्स हमेशा तुम्हें बताते हैं कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11th 12th में हो तो करना ही पड़ेगा। एक लिस्ट बना लो, हर एक चैप्टर से 20% सिलेबस की लिस्ट बना लो, जो तो तुम किसी हाल में मिस कर ही नहीं सकते। यानी ऐसा हो कि मैंने आज बोला कल इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट है, तुम्हारे पास 1 घंटा प्रिपेयर करने के लिए, तो उस 1 घंटे में क्या करोगे, केवल ये 20% सिलेबस करोगे, क्योंकि यहीं से पेपर आएगा। अब तुम्हारे 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो इतनी मोटी बुक्स में से एग्जामिनर सब कॉर्नर से क्वेश्चंस नहीं डाल सकता। तो पहली चीज ये है कि 20% सिलेबस फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे लिए टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर 10 किताबें खोल के फिगर आउट करना पड़े कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो बैठ के करो, क्योंकि आगे तुम्हारा समय बचेगा। तो 20% सिलेबस की लिस्ट बना ली। दूसरा, जितना हो सके हाई वेटेड चैप्टर्स को पहले खत्म करो। देखो, अगर धीरे धीरे करके छोड़ते गए हाई वेटेड चैप्टर्स, तो एग्जाम्स के पास में बेटा मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, टेंशन ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स हैं, अगर वो छूट जाएं तो डर बना रहता है। तो सबसे पहले हाई वेटेड चैप्टर्स उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, और इतने बेहतर तरीके से पढ़ लो कि कुछ मार्क्स बेटा तुम्हारे फिक्स हो जाएं। जैसे हाई वेटेड चैप्टर से मोस्टली 60% पेपर बनता है, तो 60 नंबर भी तुमने अपने फिक्स कर लिए लगभग, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसीलिए हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देकर के कोशिश करो नवंबर एंड तक या दिसंबर तक खत्म कर लेने की, उसके बाद टाइम नहीं है। और इसके फिर जब दूसरे चैप्टर्स करोगे जिनका वेटेज कम है, 4 नंबर 5 नंबर, उनको फिर इसके साथ मिक्स कर सकते हो, ठीक है, रिविजन के साथ साथ। अब तीसरी चीज है, ज्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। जितने बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं बैठ के, बेटा उस पेज को फाड़ के कहीं फेंक दो, किसी काम आने वाली नहीं है। फिजिक्स में बैठ के अगर थ्योरी कर रहे हो कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, जितने हो सकते उतने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया नहीं, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 20 तरीके के सवाल करो, ताकि उस कॉन्सेप्ट से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तुम कोई सा भी क्वेश्चन टैकल कर सको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, 80% ध्यान केवल क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके एनसीईआरटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी एनसीईआरटी है मेरे बच्चे, पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। पूरा एनसीईआरटी मार्क होना चाहिए, स्पेशली अगर साइंस के बच्चे हो तो मैं इतना तो बोल सकती हूँ बेटा, तुम्हारा केमिस्ट्री और तुम्हारा बायो यहीं से बनता है।
खुद मेरे जेन्युइन केस तो मैं बता रही हूँ, मेरे खुद के साइंस केमिस्ट्री का पेपर था जब 12th बोर्ड्स में, मैं बता नहीं सकती, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर से था, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। और रिवीजन मैंने बता दिया, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, जब जब मौका मिले कोई चैप्टर पढ़ने के बाद अपने दोस्त को पढ़ा दो। दोस्त को पढ़ाने से क्या होगा, पहली चीज तुम्हारे ब्रेन में ना ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब तुम किसी को पढ़ाओगे, तुम्हारा काम भी बन गया, तुमने किसी को पढ़ा दिया, दूसरा तुम्हारे दोस्त को भी समझ आ गया, फेवर में तुम भी उसे कुछ समझ सकते हो। तो जब कोई भी चीज बातचीत में पढ़ी जाए ना बेटा, तो ज्यादा समय तक याद रहती है। तो ये तुम्हारा हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब इन सब चीजों को पढ़ लिया अगर इस तरीके से, तो बेटा तुम्हारे चैप्टर जल्दी खत्म होंगे। रिवीजन होगा तो रिवीजन में करना क्या है, सिर्फ यही चैप्टर को पढ़ना है, इसी लिस्ट को बार बार रिवाइज करना है। जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रटने नहीं बैठेंगे, उसको छोड़ते चलो। सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो तुम 11th 12th में, जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा, बाकी छोड़ा, उसी को ज्यादा फोकस किया। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉब्लम्स क्या आती है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली प्रॉब्लम। दीदी आप तो बोल रहे हो पढ़ो, बीच में टेस्ट आ गया, मेरी सेल्फ स्टडी छूट जाएगी। कोई बात नहीं, पूरा एक दिन सेल्फ स्टडी मत करो भाई। अगर टेस्ट है तो अपनी सेल्फ स्टडी स्किप करो। क्यों, जो टेस्ट का सिलेबस है वो भी तो बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। तो अगर टेस्ट के लिए एक दिन निकाल के पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया, तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है, तुम्हें काम आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो स्किप कर दो सेल्फ स्टडी, केवल और केवल टेस्ट पे फोकस करो, क्योंकि ये सब नंबर बेटा तुम्हें ना मोटिवेट करेंगे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए बोर्ड्स में। अगर पहले ही 3 नंबर 4 नंबर देखोगे तो बोर्ड्स में नंबर कैसे लाओगे। नेक्स्ट, कोचिंग का सिलेबस अलग, स्कूल का अलग, और हमारा बाकी जो ऑनलाइन है अलग। सिंपल तरीका बता रही हूं, पूरे लाइफ में ये तो देखो सिंक नहीं हो सकता, हर जगह अलग पढ़ाई होती है। जहां तुम्हें ज्यादा समझ आता है कोशिश करो अपनी सेल्फ स्टडी को उसके साथ अलाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं कोचिंग के साथ अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, जो पढ़ा रहे फट से पढ़ लिया ताकि मुझे समझ आता रहे और मेरे कॉन्सेप्ट्स ना छूटे। तो एक किसी के साथ क्या कर लो, अपना सिलेबस अलाइन कर लो। ये 2 चीजें करनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हारा अभी तक जेन्युइन लेवल पे कितना % सिलेबस हुआ है और तुम कितने मार्क्स लाना चाहते हो, और आने वाले इन टाइम में तुम कैसे अपनी स्टडीज को प्लान कर रहे हो बेटा। इसके अलावा जो भी रिसोर्स मटेरियल मैंने चाहिए था वो कुछ चैनल पे है, जाके देख लेना। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।